जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय गौ माता, जय राधेश्याम। और आप सब कैसे हैं? आप देख रहे हैं तपोवन न्यूज यूट्यूब चैनल। और इसमें न्यूज तो यही है कि 6 तारीख को 11 से एकादशी है। बड़े बड़भागी हैं वो जो देवसैनी एकादशी का व्रत कर रहे हैं। इस एकादशी की महिमा और ज़्यादा बढ़ जाएगी यदि आप ऐसा कर लें तो। कैसा कर लें? एकादशी की रात्रि को आधी रात्रि तक यदि भगवान का कीर्तन कर लिया जाए तो कुर्या जागरणम विष्णु पुरतो वैष्णव सहा। वैष्णव लोगों के लिए जागरण उनका एकादशी के व्रत का महत्व बढ़ा देता है। और वैसे भी एकादशी की महिमा ये है कि यम काशी समा पुण्याम यम वही द्वारका समा। लिखा गया कि काशी में रहकर और श्री द्वारका जी में रहकर जितने पुण्य प्राप्त किए जाते हैं उतने पुण्य प्राप्त हो जाते हैं जो 11 का व्रत करते हैं, जो एकादशी का व्रत करते हैं। ये इसकी महिमा है 11 की। तो अब के बाद यह है देवसैनी एकादशी। और मैं आपको निवेदन करना चाहूँगा, भगवान महादेव कहते हैं कि भक्त को चाहिए कि एकादशी के दिन रात्रि में भगवान विष्णु की पूजा करके भगवान विष्णु के समक्ष वैष्णवों के साथ जागरण करे। 7 नंबर के श्लोक में लिखा है, एकादश्याम जनो विष्णु रात्रु संपूज्य भक्तता कुर्या जागरणम विष्णु पुरतो वैष्णवई सहा। इसमें वर्णन किया गया कि भगवान के भक्तों के साथ में वह रात्रि को जागरण करे, प्रसन्नता पूर्वक जागते हुए गीत वाद्य नृत्य पुराण पाठ धूप दीप नैवेद्य पुष्प समर्पण करके भगवान को चंदन वगैरह उनके सामने फल और ज्योत जला करके रखे। वर्णन है, रात्रु जागरणों प्राप्तो निद्रा कुर्वन्त वैष्णवा हारतम चोपवासन्ते व्रतम वै विष्णु संगिका। लिखा गया है, कहा गया है कि समर्पण भाव से समेत वाणी से पूजा इत्यादि के साथ में जो रात्रि को भगवान का जागरण करते हैं वह भगवत भक्त सभी पापों से मुक्त हो जाते हैं। रात्रि के जागरण में समर्थ जो वैष्णव सोते हैं वह भगवान विष्णु के इस व्रत के पुण्य को क्षीण कर लेते हैं। ये लिखा गया है, जो मनुष्य भगवान विष्णु के इस जागरण में जागते रहते हैं, कभी सोते नहीं, प्रेम पूर्वक भगवान के नामों का बार बार उच्चारण करते हैं, वह जागरण की रात्रि में विशेष रूप से बहुत बड़ा पुण्य प्राप्त कर लेते हैं। क्षण क्षण भर भगवान नाम उच्चारण करने का, प्रत्येक क्षण गौदान करने का फल प्राप्त होता है। जितनी देर के लिए आप भगवान के जागरण में बैठे हैं उसमें के हर सेकंड में, हर क्षण में गौ माता के दान करने का फल प्राप्त होता है। ऐसा इस ग्रंथ के अंतर्गत यह वर्णन किया गया। लिखा, छड़े छड़े तो गोदानम घट्या चैव चतुर्गुणम। कहा गया कितना बड़ा पुण्य है। घड़ी घड़ी पर नाम उच्चारण करने पर व्रत का 4 गुना फल प्राप्त होता है। कहते हैं, आपने एकादशी का व्रत किया है, यदि आधी रात्रि तक आपने उसका जागरण कर लिया तो गौदान करने का फल और आपकी एक एकादशी 4 एकादशी के बराबर मानी जाएगी सिर्फ जागरण करने से। तो जरूरी नहीं कि जागरण पंडाल में ही हो रहा हो, आप अपने घर में भी आधी रात्रि तक परिवार के साथ में ये जागरण आप कर सकते हैं। जो श्रेष्ठ मनुष्य भगवान के समक्ष नृत्य करते हैं उसको जो फल प्राप्त होता है वह जन्म से लेकर मरण तक कभी घटता नहीं है। 16 नंबर के श्लोक में वर्णन है, जो एकादशी की रात्रि को भगवान के सामने नृत्य करते हैं, नाचते हैं, कहा गया न फलम हीयते तस्या आजन्म मरणांतिकम। मृत्यु पर्यंत तक उनके वो पुण्य कभी कम नहीं होते। इतनी बड़ी महिमा का वर्णन किया है। जो मनुष्य एकादशी के दिन भक्ति पूर्वक 26 एकादशियों के नाम का उच्चारण करते हैं उनकी एकादशी की महिमा बढ़ जाती है। ऐसा वर्णन किया गया है, जो एकादशी के दिन कृपणता किए बिना भगवान विष्णु का जागरण करते हैं भगवान उनके घर को छोड़ करके कभी नहीं जाते। यदि कोई धनवान व्यक्ति रात्रि को जागरण में कंजूसी करता है वह कहते हैं कि दूसरों के पाप को अपने ऊपर लाद लेता है। जो मनुष्य विष्णु जागरण का उपहास करते हैं वो 60,000 वर्षों तक नाली के विष्टा का कीड़ा बनते हैं। जो कोई भगवान के जागरण का विरोध करते हैं, हंसी मजाक करते हैं तो 60 वर्ष सहस्राणी विष्टायाम जायते क्रमी, वो विष्टा का कीड़ा बनते हैं। ऐसा वर्णन किया गया। विष्णु जागरणे प्रातः उपहासम करोतिया। कभी भी भगवान की कथाओं का, कभी भी भगवान के जागरण का, भगवान के नाम का, भगवान के भजन का कभी भी उपहास न करें, नहीं तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। जो वेदज्ञ ब्राह्मणों का उपहास करते हैं, जो वेदज्ञ ब्राह्मणों का उपहास करते हैं ऐसे लोग चांडाल को प्राप्त होते हैं। वेद ब्राह्मणो यस्तु नर्ते नन विशेषता उपहास बरहा प्राप्ता सवई चांडाल उच्चते। ऐसे लोगों को चांडाल बनना पड़ता है। तो देखिए यह इतनी बड़ी महिमा है। मम पूजा प्रकुर्वाणु विष्णुदास तत्परा एक विस्तृत को नहीं व नरकम प्रतिपद्यते। जो भी कोई एकादशी करने वाले लोगों की हंसी मजाक करते हैं, निंदा करते हैं, भगवान का जागरण करने वाले की जो निंदा करते हैं उनकी 21 पीढ़ियों तक वह कष्ट भोगता रहता है वह व्यक्ति।
तो ऐसा वर्णन किया गया। अश्वमेध सहस्रस्य वाजपेयी त्वस्यचा, कहते हैं कि जो एकादशी की रात्रि को जागरण करते हैं उन्हें 1000 अश्वमेध यज्ञ और उन्हें हजारों वाजपेयी यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है। पुण्यम कोटि गुणम वत्स विष्णु जागरणम कृतौ, अपने किए गए सदकर्म का अनंत गुना फल प्राप्त होता है जो 11 की रात्रि को जागरण करते हैं। तो यह इतनी बड़ी महिमा है। एकादशी करने वाले लोग कितने लोगों को तारण कर देते हैं। पितृपक्षे मातृपक्षे भार्या पक्षे वान्मया, लिखा गया है कि माता का पक्ष, पिताजी का पक्ष और पत्नी के पियर का पक्ष, ये सब एकादशी करने वाले लोग ये तारण कर देते हैं। तो तपोवन न्यूज के माध्यम से आपने सुना, तो यह 11 की इतनी बड़ी महिमा है, यह एकादशी की इतनी बड़ी महिमा है। एकादशी की रात्रि में जागरण करने का इतना बड़ा महात्म्य है। आप श्रद्धावान लोग हैं, यदि कर सकें तो रात्रि को 6 तारीख की रात्रि को, 6 जुलाई की रात्रि को, और जब भी एकादशी पड़ रही है तब रात्रि को, और आप जागरण जरूर कीजिएगा, क्योंकि यह 11 का जागरण हमारा और आपका सबका कल्याण कर देगा। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो आपने सुना पूरा। 11 की आप सभी को मंगल में बधाई और शुभकामनाएं। आप जियो हजारों साल, आनंद के साथ अपने जीवन का निर्वहन करो। आपका परिवार दिन दुना रात्रि चौगने के रूप में उभरे, ऐसा मैं भगवान के चरणों में प्रार्थना करता हूँ। अपना ध्यान रखिए। अगली वीडियो में फिर हमारी आपसे मुलाकात होती है। इन्हीं शब्दों के साथ हर हर महादेव, घर घर महादेव।